हाय, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, आपका प्यारा लाडला डॉक्टर, और लेकर आया है आपका अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। आज एक प्रैक्टिकल चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्या कहते हैं, साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आज आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप ऐसा ना कर रहे हैं तो। देखो, हम लोग इम्यूनिटी की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी इम्यूनिटी की बातें करते हैं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, विटामिन सी खा लो, जिंक खा लो, है ना। सब चीज़ें करते हैं ना। पता नहीं कोई क्या क्या खा रहा है, कोई कोई कोरोनिल खा रहा है, कोई काढ़े पी रहा है, कोई सब कुछ ठीक है। दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, एक होती है हमारी गले की इम्यूनिटी। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन गले की इम्यूनिटी के लिए बताता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या आती है इस गले की इम्यूनिटी। बहुत सारे लोगों को कुछ खाने पीने से एलर्जी होती है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ। जैसे कि मुझे ठंडा पानी पीने से मेरा गला, अगर बर्फ़ वाला पानी पी लूँ मैं तो मेरा गला चोक हो जाता है। अगर मैं अचार खा लूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें और भी हैं। और ऐसे ही आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों को ठंडे पानी से प्रॉब्लम हो सकती हैं, आइस से प्रॉब्लम हो सकती हैं, अचार से प्रॉब्लम हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ों से गला ख़राब होता है जो आपको पता है, गोलगप्पे खाने से मेरा गला ख़राब हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है मालूम है? कि आगे पीछे तो सब ठीक है, लेकिन अब इस समय अगर आपने अपने पेशेंस को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा और आप गए मार्केट, और आपको, लेडीज़ का जनरली क्या होता है कि मार्केट जाएं और गोलगप्पे वाला नज़र आ जाए, बिना गोलगप्पे खाए वापस आ जाएं। ये हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ये सुनील शेट्टी कहते हैं, लेकिन इनका यही हाल है कि अगर मार्केट गई हैं तो कुछ खा के ही आना है, स्पेशली गोलगप्पे तो खा के आनी है। और थोड़ा सा बाद में, भैया थोड़ा सा पानी देना, पानी। तो ये जो पानी बाद में लेती हैं तो वो जो गला ख़राब हो जाता है ना। अगले दिन गले में खराश शुरू हो जाती है। आप घर गए, आपने ठंडा पानी पिया, इतनी गर्मी लग रही थी कि पानी पीने के 2-4 घंटे बाद आपको गले में खराश हो गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। या मेरे ऐसे इंसान जो अचार नहीं खाता, उसने अचार खा लिया, बाहर कुछ खाया था, वहाँ अचार था, अचार भी खा लिया, और शाम तक गले में कुछ शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है? अब इस समय अगर आप ये सब करते हो, ठंडे पानी पीते हो, चिल्ड ये खाते हो, वो खाते हो, फलाना करते हो, अगर अब इस समय कोविड के टाइम पे अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम कोई होती है गले में, तो आपका डॉक्टर, मेरे पास भी पेशेंट इस बात पे बताते, नहीं सर वो तो हमने अचार खा लिया था, नहीं सर ठंडा पानी पी लिया था, नहीं सर ये चिल्ड वो खा लिया। मेरे ऐसा डॉक्टर भी ये आपको नहीं बता सकता कि ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो आप समझे कि आपकी एक छोटी सी गलती, बिना बात के आपको इतने सारे टेस्ट कराने पड़ जाते हैं, कोविड का भी, ये भी, सीबीसी भी, सीआरपी भी, फलाना करा, ये करा, वो करा, और जबकि आपको था कुछ भी नहीं। लेकिन एक छोटी सी गलती आपको डरा देती है, सामने वाला डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि, और एक चीज़ और भी बताऊं कि गले की इम्यूनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें खाने से, करने से आपकी इम्यूनिटी गले की कमज़ोर होती है। कहीं ना कहीं वायरस को आप प्री डिस्पोज कर रहे हो, रिस्क फैक्टर बढ़ा रहे हो अपने, ये सब चीज़ें करके। अगर आपको पता है कि आपका गला सेंसिटिव है और ये चीज़ें खाने से प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज़ प्लीज़ इस समय मत करें। ये कोविड इस समय पीक पे है। अगर आपके गले में कुछ भी प्रॉब्लम, खाने पीने से मान लो कोई एलर्जी हुई, तो लेकिन डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा, मेरे ऐसे को भी नहीं समझ में आएगा कि कोविड के लक्षण है या ये सिर्फ गला खराब वैसे ही है, सो थ्रोट है। तो प्रॉब्लम यही है। इसीलिए इस समय ये सब एडवेंचर, जो जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जो ये आप खाते पीते हो, अभी ना करें। क्योंकि और एक चीज़ और बताऊं, अगर आपका गला खराब होता है, मान लो आपको लगता है, तो तुरंत गार्गल कर लें। गला खराब होने के 5 मिनट के अंदर नमक डाल के गरारे कर लें, या आप बीटाडिन के गार्गल कर लें, उसी समय ठीक हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर उसकी वजह से हुआ है, खाने पीने की वजह से हुआ है। लेकिन अगर आपके सिम्टम 2-3 दिन तक नहीं जाते हैं, अगर आपका सिर भारी है, सिर दर्द हो रहा है, बदन टूट रहा है, कई बार क्लासिकल फीवर के सिम्टम नहीं भी आते हैं, लेकिन अगर आपका बदन दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, गला खराब है, लगातार 2-3 दिन हो गए, तो फिर तो कोविड टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपकी छोटी मोटी लापरवाहियाँ भी आपको भारी पड़ जाती हैं, और कई बार कोविड नहीं भी होता तो भी टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेकिन वो जो डर मन में बैठ जाता है, जो वहम बैठ जाता है कि कब मुझे कोविड तो नहीं, वो आपको 3 दिन तक ऐसा ना चाहता भाई साहब, ताता थैया कर रहे होते हो। और डॉक्टर अपने सिर पर कोई मुसीबत लेगा नहीं, वो तो लिख के देगा कोविड पीसीआर करा के आओ।
सर मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो घर से भी नहीं निकला, मैं तो सिर्फ अचार खाया था तो बड़ा मज़ा किया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस समय पे ये सब खाने पीने में बहुत प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी सी गलती आपको फालतू के टेस्ट कराने पे मजबूर कर सकती है। और अब कुछ लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल फ्लू है, कोरोना फलाना है ढिमका, भाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। नॉर्मल फ्लू है, लेकिन कितने परसेंट में? 5 से 10% तो सीरियस होते हैं ना, 3% मॉर्टेलिटी रेट है ना, 3% पेशेंट मरते हैं ना। तो फिर नॉर्मल फ्लू कितने परसेंट में है, ये है इंपॉर्टेंट। लेकिन किस्मत ख़राब होते पता नहीं चलता। और आपको मान लो आप तो यंग हो, आप तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप तो अपने घर वालों को दे सकते हो, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमारियों वाले लोग हैं, उनमें से फिर कोई इस दुनिया से चला जाता है, कितना दुख होगा फिर आपको। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अचार खाने से कोरोना हो जाएगा, ठंडा पानी पीने से कोरोना हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप बिना बात के छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है, जहाँ पे कुछ भले ही कुछ ना निकले, लेकिन आप फालतू के टेस्टों के चक्कर में पड़ जाओगे। आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे, रूल आउट करना पड़ेगा। इसलिए इस समय प्रिकॉशन रखें, स्टीम रेगुलर लेते रहें, गार्गल रेगुलर करते रहें। नहीं भी कोई प्रॉब्लम है, सुबह शाम स्टीम लेना बहुत अच्छी बात है। देखा गया है कि स्टीम से गले की इम्यूनिटी अच्छी बनती है, गार्गल करने से गले की इम्यूनिटी अच्छी बनती है। और क्या कर सकते हैं, पानी खूब पिएं, हाइड्रेशन को मेंटेन करें। ठीक है, बस इतना कर लो, 2-3 चीज़ें ही हैं। पानी खूब पियो, स्टीम लो, गरारे करो, इतना करते रहो। और ये जो छोटी मोटी गलतियां आप कर रहे हो, जिसके वजह से आप बिना बात के फंस जाते हो इन सब चीज़ों में, तो भाई इन चीज़ों से दूर रहो। थोड़े दिन अगर ठंडा पानी नहीं पियोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। थोड़े दिन तक अगर आप अचार मुरब्बे नहीं खाओगे, कोई आफत नहीं आ जाएगी। और हर चीज़ को ना खुद को पता होता है कि मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, मेरे गले को खुद को पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मुझे अगर अचार से प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी हो। तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी सेंसिटिविटी हैं, अपनी अपनी एलर्जीज़ हैं। तो ये आपको खुद पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको कोविड के टेस्ट कराने पे मजबूर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। तो ये है कहानी, बस समझ लो। नहीं समझे, कुछ नहीं, समझाना बेकार है, किसी को समझ में आता ही नहीं है। समझा समझा के मर गए भाई। भाई हमारी बीवी तो रजौरी गार्डन जाती है किसी काम से, वहाँ से गोलगप्पे खाती हैं। ये तो क्रिया पे भी जाती है ना किसी की, वो मर गया हो, वहाँ रास्ते में अगर वापसी में गोलगप्पे वाला नजर आ जाए, तो बैंक किसी काम से गई, वहाँ गोलगप्पे वाला खड़ा, तो गोलगप्पे खा ली। अबे कभी तो छोड़ दो यार। तो कोई मर गया हो, उसके यहाँ से होके आ रही है, उससे उसके घर से होके आ रही है, रास्ते में गोलगप्पे खा लेते हैं खड़े होके। गोलगप्पे वालों ने बड़ा जय हो। अगले जन्म में गोलगप्पे वाले की दुकान ही खोलूंगा भाई साहब। इससे अच्छा कोई भी बिजनेस नहीं है। हींग लगे ना फिटकरी। और अब तो 50-50 रुपए के 10 गोलगप्पे, 5 गोलगप्पे। पहले आता था 10 रुपये में 10 गोलगप्पे, आते 5 गोलगप्पे। अब हमारे यहाँ जाके पूछो भाई साहब, बड़े शहरों में 5 गोलगप्पे कितने के आते हैं? 30 रुपये से कम नहीं आते अब। अगले जन्म में गोलगप्पे वाला ही बनूंगा। थैंक यू, बाय।